दोस्तों कैसे हो? नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ओलंपियन लॉ, ओली आपको पता है नेपाल की जो गवर्नमेंट के जो प्रधानमंत्री जिनको निकाला गया उनको ओली बोलते हैं, और इसी से जो है ओलंपियन है। ओलंपियन का मतलब होता है, एक तो ओलंपिक्स होता है, आपको पता है, कोई भी किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना, जैसे गुस्से का, एंगर का, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। वो क्या है? फ्रस्ट्रेशन। वो क्या है? एक्सट्रीमली लॉ, यानी इसका ऑपोजिट है। यानी ये जो है एंगर वेंगर जो एकदम हाई है, लोगों के ऊपर गुस्सा बहुत ज़्यादा, वो एकदम एक्सट्रीमली लेवल पे पहुंच गया। यानी एक तो गुस्से का एक ये रहता है कि भाई चलो, वो जो है थोड़ा सा गुस्सा तो होता है, फिर भी इंसान दिमाग का यूज़ करता है, लेकिन एक्सट्रीमली लेवल का मतलब ये है कि बिल्कुल वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तो ये हो गया ओलंपियन लॉ का मतलब, समझ में आ गया दोस्तों कि वो एक्सट्रीमली रॉक बॉटम लेवल पे पहुंच गए। ठीक है, नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। देखिए दोस्तों, इस सारे मैंने इधर डाल दिया है ताकि आपके लिए क्लियर हो। ये हाईलाइटेड वन जो है ये फ्रेजेस हैं और किस तरीके से आप इससे इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर है, ये देखिए, और मैंने सारे ये क्लियर है, ट्रांसलेशन है, और प्लस फ्रेजेस हैं यहाँ पे। ऑन द बॉयल, बहुत तनाव, उबाल, ये है। रिलायंट ऑन, निर्भर होना। क्रिम्स, एबिलिटी, क्षमता को रोकना, कम करना, है ना। स्ट्रॉन्ग मैन, लीडर, ताकत नेता। कॉलिंग आउट, खुलकर आलोचना करना। रिगर आउट, इस तरीके से होता है। ये पूरा देखिए वो कैप्स है आपके पास, कितने सारे वो कैप्स हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए एक लाइक कर दीजिए, आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, लेट्स रीड दिस वन। तो यू कैन सी दैट सेम थिंग इज़ हियर। नेपाल ब्रोकन इकोनॉमी, कह रहे हैं कि नेपाल की जो टूटी हुई इकोनॉमी है, यानी बहुत ख़राब जो इकोनॉमी है, एंड इस स्ट्रॉन्ग में लीडर, उसके जो ताकतवर लीडर है, और ये सब द रीज़न है वाई काठमांडू इज़ ऑन द बॉयल। इसीलिए जो है काठमांडू यानी नेपाल की राजधानी जो है, कैपिटल, यानी पूरा नेपाल जो है वो तनाव पर है। ऑन द बॉयल का मतलब आपको पता है ना, उबाल पर है, गुस्से में है। Nepal's only government is facing its worst crisis of the year. Reports till late evening said that at least 20 people had died in youth-led protest. ठीक है, नेपाल के जो है प्रोटेस्ट, सॉरी, नेपाल की जो ओली गवर्नमेंट है, यानी ओली जो उनका जो है, आपको पता है ना, नेपाल की जो ओली सरकार इस साल के सबसे बड़े संकट में है, सामना कर रहे हैं, उसके सबसे ख़राब संकट में है इस साल के, यानी इस साल के सबसे ख़राब संकट के अंदर है। रिपोर्ट बताता है, लास्ट इवनिंग की रिपोर्ट बतलाती है, उन्होंने कहा कि कम से कम 20 लोग क्या है मर गए थे इन यूथ लेट, यानी यूथ के नेतृत्व में चलने वाला जो प्रोटेस्ट है ये अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में, क्योंकि इसको नौजवान लोग जो है, यूथ जो है उसको क्या कर रहे हैं, जो उसको लीड कर रहे हैं, प्रोटेस्ट यूथ, सुन के एक वर्ड याद आ गया। प्रोटेस्ट हैड बीन ऑर्गेनाइज बाय जनरल जी यूथ ग्रुप हेमिनेपल। क्या प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया, उसको वो जेन जी यूथ एक ग्रुप है, उसके उसके जो लीडर हैं हेमी, है ना, नेपाल, उसके ज़रिए सॉरी, जेंजी ग्रुप है हेमी नेपाल, उसके ज़रिए ये प्रोटेस्ट किया गया है। अच्छा, जेंजी का मतलब जनरेशन जेड, यानी जो लोग 1997 के बाद से पैदा हुए हैं, और यानी 2012 के बीच के दरमियान, उनको बोलते हैं, यानी वो उनके 20-21 साल की उम्र है, इस तरह की। इट हैड सॉट परमिशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ डेमोस्ट्रेशन। उन्होंने परमिशन मांगा, अनुमति मांगी कि डेमोस्ट्रेशन या प्रदर्शन के को मुनक़िद करने के लिए, या प्रदर्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, या प्रदर्शन को अंजाम देने के लिए। एंड हैड अर्ज, उन्होंने यंगस्टर के छोटे लोगों के, नौजवान लोगों को अर्ज किया कि टर्न अप आने का। टर्न अप का मतलब होता है किसी इवेंट में जाने का, इवन इन देयर स्कूल यूनिफॉर्म, यहाँ तक कि वो भी स्कूल यूनिफॉर्म में आ सकते हैं। टू क्रिटिक, क्या है, आलोचना करने के लिए, द रिसेंट पर जो हाल फिलहाल में जो बैन लगाया कम से कम 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ऑल्सो ऑन देयर लिस्ट, और उनके भी लिस्ट में वर एलिगेशंस, और भी बहुत सारे इल्ज़ाम थे, आरोप थे, वाइड एस्पेक्ट के पूरी कंट्री में जो है भ्रष्टाचार का। प्रोटेस्ट टर्न, कह लगे जो प्रोटेस्ट जो एहतजाज हो रहा था, ये प्रदर्शन जो, वो टर्न वायलेंट, वो क्या हो गया, आक्रामकारी, यानी वायलेंट हो गया, सख्त हो गया, यानी वो हथियार इस्तेमाल करने का। वेना ग्रुप फोर्सिबली, जबकि ये ग्रुप जो है ज़बरदस्ती क्या है एंटर हो गया पार्लियामेंट के कॉम्प्लेक्स में। लीडिंग टू स्क्रिमिशेस मतलब झगड़ा, छोटा मोटा झगड़ा, विद लॉ इन्फॉर्मेंस, यानी कानून के साथ, यानी जो पुलिस के साथ, एंड फायरिंग के ये कारण बना लॉ इन्फोर्समेंट का, यानी जो कानून के जो लागू करने का, यानी बहुत सारे उन्होंने क्या क्या उनकी मांगे क्या है लागू करने का, और उसके बाद फायरिंग भी हुई। तो समझिए दो, ये प्रदर्शन क्या है, देखिए। जेंजी जो युवा समूह है, हामी नेपाल ने किया था। उन्होंने प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, और युवाओं को कहा था कि वो टर्न अप का मतलब आना, चाहे वो स्कूल यूनिफॉर्म में हो क्यों ना हो, और हाल ही में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगे बैन का विरोध करें। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, और उनकी मांगों में क्या है, ऑल्सो इन दियर लिस्ट वो एलिगेशन, उनकी मांगों में क्या था, उनकी मांगों में क्या है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप भी शामिल थे। क्या है, अब ये प्रदर्शन जो है हिंसक हो गया, टर्न वायलेंट, है ना, हिंसक हो गया जब समूह ज़बरदस्ती क्या है संसद भवन में घुस गया। समझ में आ रहा, ज़बरदस्ती संसद भवन में घुस गया, और इससे पुलिस के साथ झड़प, स्क्रिमिशेस, पुलिस के साथ झड़मश, यानी छोटी लड़ाई और गोलीबारी हुई, गोलीबारी। लॉ इन्फॉर्मेंस का पूरा मतलब होगा पुलिस यहाँ पे। ठीक है, नेपाल होम मिनिस्टर, कहने के नेपाल के जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री रमेश लेख हैज़ नाउ
टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन ऑन मोरल ग्राउंड्स, उन्होंने जो है सौंप दिया है अपने इस्तीफ़ा को, क्या है, मोरल अखलाक के उस पर, यानी सही और नैतिक कारणों से। कल के भाई इस्तीफा दे दो वरना तो हमारी भी वाट लग जाएगी। देयर आर 3 स्ट्रैंड्स हियर, यहाँ पर 3 पार्ट, स्ट्रैंड्स के कई मीनिंग हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ स्ट्रैंड्स का माना पार्ट। फर्स्ट यानी कई हिस्से हैं, कई रीजंस हैं, यानी यहाँ 3 मुख्य बातें ये बोल सकते हैं आप, ठीक है। फर्स्ट, ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कई सालों से नेपाल्स म्यूजिकल चेयर क्रोएशियन गवर्नमेंट हैव, क्या है, इंजेंडर्ड मच फ्रस्ट्रेशन विद इन नेपाल सोसाइटी। कह रहे हैं कि नेपाल की म्यूज़िक वाले चेयर की जो गठबंधन है, यानी म्यूज़िक वाले क्या है, चेयर, यानी डांस करते हैं, कोई और बैठता है, कोई और बैठता है, तो इनके जो गठबंधन में कभी ये बैठ रहा है, कभी वो बैठ रहा है, तो ये गवर्नमेंट्स क्या है, इसने क्या है, गुस्सा दिला दिया। इंजेंडर्ड का मतलब होता है दोस्तों टू मेक पीपल हैव पर्टिकुलर फीलिंग और मेक सिचुएशन स्टार्ट टू एग्जिस्ट। क्या है, मच फ्रस्ट्रेशन विद इन नेपाली, कहने के एक ख़ास तरीके की फीलिंग उनके आने लगी कि वो ख़ास तरीके की फीलिंग क्या थी, फ्रस्ट्रेशन था, यानी बहुत गुस्सा था, भ्रामक, विद इन नेपाली सर, नेपाल के लोगों के अंदर। अच्छा, इंजेंडर्ड का मतलब समझ में आ गया, इन लोगों को एक ख़ास तरीके की फीलिंग देना, और सिचुएशन को क्या है, को शुरू किसी सिचुएशन को क्या करना, एक सोचना, लेकिन उसके अंदर सोच को सच में ताबीर कर देना। मच फ्रस्ट्रेशन, इंजेंडर मच फ्रस्ट्रेशन डाल दिया, ठीक है। मेनी नाउ क्वेश्चंस द ट्रांजिशन टू पार्लियामेंट डेमोक्रेसी एंड रेमिनिसेंस अबाउट द एर्स्टवाइल मोनार्की। बहुत सारे लोग जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो बदलाव हुआ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में, पहले आप किंगडम चलता था, एंड रेमिनिसेंस, और याद कर रहे हैं वो अबाउट द एर्स्टवाइल, पुरानी जो है रूल, मोनार्की बोलते हैं ऐसी रूल जो कि किंग के जरिए हो, पुरानी जो मोनार्की को याद कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात यह है कि पिछले कुछ सालों में नेपाल की बार बार बदलने वाली गठबंधन सरकारें, समझे, इसको समझिए, बार बार म्यूजिकल चेयर गवर्नमेंट बोलते हैं, कुर्सी बदल बदल कर सरकार बदलना ने समाज में बहुत निराश पैदा की है। नहीं, आपको मैंने बताया, मस्ट फ्रस्ट्रेशन, निराश पैदा की है। अब बहुत सारे लोग जो है संसद वाला लोकतंत्र, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी पर सवाल उठाते हैं, संसद वाला लोकतंत्र जो है, और पुरानी राजशाही मोनार्की को याद करते हैं, इनमें से पुरानी बातें याद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, 3 मेन पॉलिटिकल पार्टीज, अच्छा ये हम याद करते हैं, 3 मेन पॉलिटिकल पार्टी, जो 3 यहाँ पे राजनीतिक पार्टी, नेपाली कांग्रेस, सीपीएन और मोइजेस सेंटर, विद देयर एंटर इंट्रेंच लीडर, उनके जो ताकतवर नेता है, समझ में आ गया। इंट्रेंच लीडर का मतलब है लंबे समय से टिके हुए नेता, यानी बहुत दिन से जो होते हैं ना, दिमाग ख़राब हो जाता है, आर इंक्रीजिंगली विव्ड, उनको पूरी तरीके से, यानी बढ़ते हुए उनको देखा जा रहा है एज अ सेल्फ सर्विंग, खुद का सर्व करने वाला कैबाल, कैबाल बोलते हैं ऐसा ग्रुप जो साजिशी हो और हाँ में नुकसान पहुंचाने वाला ग्रुप, यानी खुद ही का वो लोग जो है ना अपने ही फ़ायदा कर रहे हैं। अंडर देयर वॉच, उनकी निगरानी में नेपाल की इकोनॉमी हैज़ सफर्ड, बहुत ही नुकसान उठाया, एंड इज़ येट टू रिकवर, और अभी भी उसको जो है पैंडमिक के जो अभी कोरोना वायरस के इफेक्ट, जो उसका असर था, उसका प्रभाव था, उससे उसको रिकवर होना है, यानी उससे निकल कर बाहर आना, ठीक है। समझिए, 3 बड़ी पार्टियाँ क्या है, नेपाली कांग्रेस, सीपीएन, ठीक है, जिनके नेता लंबे समय से क्या है, जमे हुए, इंट्रेंस लीडर लंबे समय से टिके हुए नेता, जब जनता को सिर्फ अपने फ़ायदे का समूह, जो जनता को क्या अब जनता को क्या सिर्फ अपने फ़ायदे का समूह, यानी सिर्फ सर्विंग के बाद निजी फ़ायदे के लिए बना गुट लगती है, ऐसा लगता है ये सब अपने फ़ायदे के लिए है, ये तो होता ही है हर जगह। उनके राज में क्या है, नेपाल की अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ी, इंक्रीजिंगली व्यूड एज, ये तो हमने पढ़ लिया, अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, और अब तक महामारी यानी कोविड के असर से उबर नहीं पाई। डिस्पेयर यानी नाउमीदी, गुस्सा, रोज़गार और मौके की कमी से युवाओं में निराशा थी। डिस्पेयर ओवर लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मौके की कमी, ठीक है, एंड पर्टिकुलरली फॉर नेपाल से नेपाल यूथ वॉज वेटिंग टू बबल ओवर। बबल ओवर का मतलब होता है अचानक बाहर आना, जैसे पानी उबाल कर बाहर आ जाता है, यानी रोज़गार और मौक़ों की कमी से युवाओं की क्या है, निराशा थी, जो अब फूट पड़ी, जो क्या है, खासतौर पर नेपाल के युवा जो वॉज वेटिंग, जो वेट कर रहा था फूटने का, यानी जो उनके सामने फूटा। सेकंड, सैंडविच बिटवीन इंडिया एंड चाइना, नेपाल इज़ हैविंग टू डू एन एक्सट्रीमली डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन इट्स 2 नेबर्स। कह रहे कि दूसरी बात यह है कि सैंडविच, यानी दूसरी बात क्या है, नेपाल भारत और चीन के बीच फंसा हुआ है, क्या है, सेकंड, फंस गया है इंडिया और चाइना के दरमियान। नेपाल इज़ हैविंग टू डू, कि नेपाल को जो है क्या करना है, नेपाल को क्या है, और उसे दोनों पड़ोसियों के बीच बहुत नाजुक संतुलन, यानी दोनों को खुश करने की कोशिश करना पड़ता है, और उसे करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा क्या है, संतुलन वाला और बैलेंसिंग एक्ट, यानी दोनों को खुश करने का जो एक्ट है, यानी बिटवीन इस 2 नेबर, उसके 2 पड़ोसियों के दरमियान, नेपाल और चाइना। हाउएवर इट हैजंट गॉन अननोटिस्ड दैट ओली अटेंड द चाइना सेलिब्रेशन मेकिंग 80 years since its victory over Japan in WW11 whatever an event that PM gave a miss। कह रहे हैं कि फिर भी अगर आप देखें, ठीक है, लेकिन सबने देखा, हैजंट गॉन अननोटिस, फिर भी इस हैजंट गॉन, इसने नहीं गया अननोटिस, यानी सबने देखा, शानदार फ्रेज है, आप बोल सकते हैं कि मैंने देखा, क्या है, आई हैवन
गॉन, यू हैवन गॉन अननोटिस, इसे बोले यू हैवन गॉन अननोटिस दैट यू वर प्लेइंग, कि तुम खेल रहे थे। ओली ने चाइना के सेलिब्रेशन जो उनका त्यौहार था, मेकिंग 80 ईयर्स, 18 साल को बनाते हुए, जबकि उनकी जापान पर उनकी जीत हुई है। सो इट हैवन गॉन अननोटिस का मतलब होता है सबने ध्यान दिया, यानी सबने देखा कि ओली ने चीन के उस जश्न में गए, ओली अटेंडेड चाइना के उस जश्न में गए जो जहां जापान पर इट्स विक्ट्री ओवर जापान पर जीत के क्या है 80 साल पूरे होने का समारोह था। मेकिंग 80 ईयर्स, बनाते हुए 80 साल का समारोह जो था वो क्यों, उसकी विक्ट्री, उसकी जीत के जापान के ऊपर जो कि 80 साल का पूरा होने का समारोह था। जबकि प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, ही इवेंट्स दैट पीएम गेव अ मिस, यानी गेव अ मिस छोड़ दिया, वो नहीं गए। ओली ऑल्सो ऑब्जेक्टेड टू यूज ऑफ लिपू लेक विथ नेपाल क्लेम फॉर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। क्या है, ओली ने लिपू लेक, जिसे नेपाल अपना मानता है, कि भारत चीन व्यापार में इस्तेमाल पर भी विरोध किया था। ठीक है, ओली ने भी ऑल्सो ऑब्जेक्टेड, एतराज़ किया था कि यूज़ ऑफ लिपू लेक, जो कि नेपाल दावा करता है कि हमारा है, फॉर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के दरमियान में जो बिजनेस के लिए, उसके ऊपर क्या है ओली ने किया था। ओलीज इशू विथ इंडिया, ओली का जो मसला है वो इंडिया के साथ आर वेल नोन, बहुत मशहूर है। बट फॉर लैंड लॉक कंट्री, लेकिन ऐसी कंट्री जो कि लैंड लॉक है, यानी चारों तरफ से ज़मीन है, बीच में समुद्र नहीं है, कंट्री दैट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंटली रिलायंट ऑन इंडिया, जो कि बहुत ज़्यादा तरीके से वो इंडिया पर निर्भर है ट्रेड के लिए, रेमिटेंस एंड डेवलपमेंट्स, यानी लोगों के पैसे के लिए, जो रेमिटेंस बोलते हैं ना, जो लोग बाहर कमाते हैं उससे जो पैसे भेजते हैं, और तरक्की के लिए भी क्या है नेपाल बहुत बुरी तरीके से निर्भर है। सच मूव्स, कहना कि इस तरह की जो हरकतें हैं, विल अट्रैक्ट डिसअपॉइंटमेंट, निराश को अट्रैक्ट करेगा, फ्रॉम वन फॉरेन पार्टनर और अनदर, एक बाहरी पार्टनर से और दूसरे पार्टनर के दरमियान में। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझिए। लेकिन अब देखिए, लेकिन नेपाल क्या है, समुद्र से घिरा हुआ नहीं है, लैंडलॉक्ड, चारों तरफ से क्या है, ज़मीन से घिरा है, और भारत पर व्यापार और विदेश से आने वाले पैसों और विकास के लिए बहुत निर्भर है। कौन? नेपाल है। इसलिए ऐसे कदम से किसी न किसी विदेशी साथी को नाराज़गी होगी, चाहे तो इंडिया को या चाइना को। ठीक है, फ्रॉम द वन फॉरेन पार्टनर और अनदर, किसी न किसी फॉरेन पार्टनर, चाहे तो चाइना को और इंडिया को नाराज़गी होगी। तो बैलेंसिंग एक्ट, डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट खेलना पड़ता है किसको? नेपाल को। सच एन अप्रोच, अब समझिए दोस्तों कि इस तरह की नीति से नेपाल सरकार की घरेलू समस्याओं को सुलझाने की क्षमता कम हो जाती है। सच एन अप्रोच, इस तरह की जो पहुंच है यानी नीति है, ऑल्सो क्रिम्स, कम करती है नेपाल की गवर्नमेंट की क्षमता को टू एक्ट ऑन डोमेस्टिक, घरेलू इशू को सोल्व करने का, यानी घरेलू इशू पर अंजाम देने के लिए या उस पर काम करने के लिए। सिंस, क्योंकि ज़्यादातर रिसोर्सेज जो हैं मोस्ट आर डिवोटेड टू मैनेजिंग द फॉल आउट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि इस तरह क्या है इसके, क्योंकि ज़्यादातर जो है संसाधन है विदेश नीति के बुरे असर, यानी फॉल आउट का मतलब होता है बुरे असर, विदेश नीति के बुरे असर, यानी चूँकि विदेश नीति इनकी सही नहीं है, उनके बुरे असर को संभालने में लगते हैं ज़्यादातर रिसोर्स। डिवोट बोलते हैं दोस्तों वक्फ करना, किसी को अपने लिए बिल्कुल वो करना कि मैं इसके लिए समर्पित हो गया, है ना, कि चूँकि डोमेस्टिक इशू पे क्या ध्यान देंगे, क्योंकि बाहर का इशू उनका ठीक नहीं, तो फॉरेन पॉलिसी की फॉल आउट, उनकी जो उसकी वजह से फॉल आउट बुरा जो नतीजा निकलता है उसको मैनेज करने में सारा पैसा चला जाता है। थर्ड, दूसरी बात क्या है, देखिए, ओली लाइक्स टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज ए स्ट्रॉन्ग मैन, क्या लाइक्स टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज एन स्ट्रॉन्ग मैन इन नेपाली पॉलिटिक्स। तीसरी बात क्या है, ओली हमेशा क्या है, खुद को नेपाल की राजनीति में ताकतवर नेता, स्ट्रॉन्ग मैन, सख्त और हुकूमत चलाने वाला दिखाना चाहते हैं, पर जो वो दिखाना चाहते हैं अपने आप को एज ए स्ट्रॉन्ग मैन, ताकतवर नेता नेपाली पॉलिटिक्स में। ही हैज़ इवन ट्राइड, यहाँ तक उन्होंने कोशिश भी की, टू फ्रेम द सोशल मीडिया बैन, कि उन्होंने क्या किस चीज़ की कोशिश की कि दोस्तों, जिन्होंने सोशल मीडिया बैन को राष्ट्रवाद टर्म्स के रूप में दिखाने की कोशिश की। यहाँ तक क्या क्या ट्राई टू फ्रेम द सोशल मीडिया को दिखाने की कोशिश की ऑन इन नेशनलिस्ट टर्म, राष्ट्रवाद टर्म्स में, कंप्लीटली इग्नोरिंग, पूरी तरीके से इग्नोर ना करते द ग्रीवेंसेस ऑफ नेपाल जेन जी यूथ, कि जनरल जी जो जवान हैं उनके शिकायतों को इग्नोर, नज़रअंदाज कर, दैट वाज कॉलिंग आउट, जो कि आलोचना कर रहे थे नेपोटिज्म ग्राफ्ट का। शिकायत क्या कर रहे थे, जैसे भाई भतीजा व नेपोटिज्म और भ्रष्टाचार ग्राफ्ट को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। ये सब चीज़ चलिए इस पर ध्यान देना चाहिए बजाय इसके, और सोशल मीडिया बैन कर दिया। अब देखिए, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत गुस्सा जो है वो लोगों के अंदर पैदा, जिस स्ट्रॉन्ग मैन रिफ्लेक्स हैज़ सीन ओली अंडरमाइन हिज ओन गवर्नमेंट इन द पास्ट, कि इस ताकतवर रवैये, स्ट्रॉन्ग मैन रिफ्लेक्स बोलते हैं इस ताकतवर रवैये, रिफ्लेक्स यानी अक्कासी, हसीन, देखा है कि ओली ने अपने ही गवर्नमेंट को पहले भी क्या है कमज़ोर करने की कोशिश की, अंडरमाइन, कमज़ोर करते हुए दिखाया गया। यानी इस ताकतवर रवैये ने ओली को पहले भी अपनी सरकार को कमज़ोर करते हुए दिखाया है। पहले भी ये हरकत की थी जनाब अली ने, लेकिन इस मरतबा क्या है, बैंड ही बजा दी। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट ओली विल ब्रांड प्रोटेस्टर आर ट्रबल मेकर्स, ये हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि ओली जो है प्रदर्शनकारियों को परेशानी पैदा करने वाले, कि ओली विल ब्रांड
प्रदर्शन प्रोटेस्टर एज अ ट्रबल मेकर, परेशानी पैदा करने वाला, और फॉरेन एजेंट्स या बाहरी क्या है विदेश एजेंट कहकर मौजूदा मुश्किल जो अभी समस्या चली है, प्रिडिक्टमेंट क्या है एजेंट्स टू रिगल आउट ऑफ करंट प्रिडिक्टमैन, ठीक है, देख लेना प्रोनाउंसिएशन क्या है। कोशिश करें कि वो बाहर निकले, रिगल आउट किसी समस्या से बाहर निकले, जो अभी जो करंट जो समस्या चली है उससे बचने की कोशिश, रिगल आउट ऑफ मतलब मुश्किल से निकल जाना। ही में ऑल्सो पॉइंट ऑफ फिंगर, वो हो सकता है कि इंडिया के ऊपर भी वो उंगली उठाएं, क्या है वो भारत पर भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। पॉइंट ऑफ फिंगर एट इंडिया, न्यू दिल्ली शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इज विली मूव्स, कि न्यू दिल्ली को जो है, नई दिल्ली को ओली की चालाक, विली मूव्स बोलते हैं चालाक कदम के लिए तैयार रहना चाहिए। शुड बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहना चाहिए फॉर ऑल इज विली मूव, चालाक कदम। दोस्तों नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये ट्रांसलेशन है दोस्तों, पूरे ट्रांसलेशन को आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से वोकैबुलरी है, वीडियो को पोज करिए, एक नोट डाउन करिए, और इसी तरीके से देखिए रिलायंट वन पर निर्भर होना, क्रिम्स एबिलिटी क्षमता को कम करना, ये बहुत शानदार सा फ्रेजेज है। उसकी बीमारी उसके काम करने की क्षमता को रोकती है। हिज इलनेस क्रिम्स हिज एबिलिटी टू वर्क, पूरा फ्रेजेज एग्जाम्पल है शानदार, कोई नहीं बताएगा आपको। इसी तरीके से देखिए वोकैबुलरी की भरमार है। वीडियो को पोस्ट करिए और देखिए और आगे बढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो। टुमारो तो नहीं, मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा कुछ दिनों में। थैंक यू, कुछ देर में, सॉरी।